भगवान का सौदा करता है, इंसान की कीमत क्या जाने। जो धान की कीमत दे ना सके, वो जान की कीमत क्या जाने। कुछ लोगों को इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो सकता है कि महाराष्ट्र में 6 साल तक किसानों का एक आंदोलन चला था। 6 सालों से इसमें शामिल किसी किसान ने खेती नहीं की थी। इसकी वजह से भूखमरी की नौबत तक आ चुकी थी, लेकिन किसान अपने रुख पर कायम रहे। यह सुनकर आपको ताज्जुब हो सकता है, लेकिन यह सच है। महाराष्ट्र में यह किसान आंदोलन एक इतिहास बन चुका है। इसे चारी किसान हड़ताल भी कहते हैं। इस आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र से हुई थी, जो कि वहां की खोटी व्यवस्था के खिलाफ शुरू किया गया था। कोकण क्षेत्र किसान संघ 1927 में खोट व्यवस्था के खिलाफ बना था। भाई अनंत चित्रे इस संघ के सचिव थे। इस संघ ने खोटी व्यवस्था के खिलाफ रत्नगिरी और रायगढ़ जिले में कई रैलियां निकाली। रैलियों को नाकाम करने के कई प्रयास हुए। कई बार नारायण नागू पाटिल और भाई अनंत चित्रे को रैली को संबोधित करने पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन किसानों का समर्थन बढ़ता रहा और ये दिल में उठी ज्वाला बढ़ती गई। नतीजा ये हुआ कि तब के कोबाल जिले में खेड़, ताला, मनगांव, रोहा और पेन जैसी जगहों पर हजारों किसानों ने रैलियां निकाली, जो 1933 में शुरू हुई। इसे ऐतिहासिक आंदोलन भी माना जाता है। कुछ समय बाद सरकारों की पावर से आंदोलन को धीमा कर दिया गया, लेकिन 1933 में पाबंदियों के हटने के बाद 25 गांवों की एक रैली चारी गांव के पास से शुरू हुई, जिसकी वास्तविक तिथि 27 अक्टूबर 1933 थी। नारायण नागू पाटिल चारी में इस रैली के संयोजक थे। इसमें यह घोषणा की गई कि किसानों को उपज में उनका वाजिब हक मिले। वे इसके लिए हड़ताल पर जाएंगे और आज से हड़ताल शुरू होगी। इस फैसले के बाद एक और फैसला लिया गया कि जब तक उन्हें हक नहीं मिलेगा, वे खेतों में फसल नहीं उगाएंगे। खोट लोगों ने जब किसानों पर हड़ताल खत्म करने का दबाव बनाया, तो इसका डटकर किसानों ने सफलतापूर्वक मुकाबला किया। लेकिन भूख से वह कैसे लड़ते, जब खेती बाड़ी ही नहीं थी? तब खाने के लिए अनाज कैसे आता? भूखे रहने के बावजूद भी किसान अपनी मांगों पर डटे रहे। खेती नहीं करने को लेकर यह हड़ताल 1933 से लेकर 1939 तक 6 सालों तक चली। चारी के अलावा 25 गांव इसमें शामिल थे। इन्हें भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और ये सभी आर्थिक गंभीरता से जूझने लगे। हड़ताल के दौरान किसानों को बहुत बुरे हालात का सामना करना पड़ा। उन्हें जंगल से लकड़ी काट कर गुजारा करना पड़ा। फिर भी वे अपनी मांगों को लेकर डटे रहे और हड़ताल जारी रही। अंत में मोरारजी देसाई ने चारी जाकर स्थिति का जायजा लिया। उस वक्त नारायण नागू पाटिल ने मोरारजी देसाई की ओर से दिए गए आश्वासन पर यकीन किया और उन्हें मान लिया। तब हड़ताल की वजह से पैदा हुए तनावपूर्ण माहौल में कमी आने लगी। किसानों को भी हड़ताल से परेशानी तो हो रही थी, उन्हें खाने को पर्याप्त खाना नहीं मिल पा रहा था और भी कई तरह की परेशानियां भी झेल रहे थे। हालांकि इसके बावजूद हड़ताल 6 सालों तक जारी रही। 1939 में सरकार ने बटाईदारों को सुरक्षा देने की घोषणा की और 27 अक्टूबर 1933 से शुरू हुई हड़ताल इस तरह से खत्म हुई। इस खबर पर आपके क्या विचार हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।